गुड मॉर्निंग क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस को डिटेल में देखा था, यानी कि हिंदी में बात करें तो प्रतिरोधकों का संयोजन, हम कैसे प्रतिरोधकों को हम संयोजित करते थे ये देखा। और हम लोगों ने देखा था प्रतिरोधकों को दो तरीके से हम लोग संयोजित करते थे, यानी कि जोड़ते थे। पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग उस टॉपिक पे प्रतिरोधकों का संयोजन पे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो था उस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम परिपथ को सॉल्व करेंगे। परिपथ में अगर बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, परिपथ में अगर बहुत ज्यादा प्रतिरोधक लगे हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोधक हम कैसे निकालते हैं, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, आज के वीडियो में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, और अपने कंसेप्ट को 100% जरूर क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केवल हम रिवीजन करने वाले हैं, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक आपको परिपथ दे रहा हूँ, सर्किट दे रहा हूँ, ठीक है। इस सर्किट को आप ध्यान से देखेंगे। पहले हम बेसिक से ले चलते हैं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आज का लेक्चर आए, हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है, आसानी से कोई भी बच्चा समझ पाए। तो बेसिक से हम लोग चलते हैं। बेसिक से बिल्कुल ही बेसिक से करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहला यहाँ बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा, ओके, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है बाबू, इसका नेमिंग दे देते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। और ये है बाबू 10 ओम का रेसिस्टेंस, और ये है 5 ओम का रेसिस्टेंस, और ये है 20 ओम का रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोधक यहाँ पे 3 प्रतिरोधक लगे हुए हैं, R1, R2, R3। और यहाँ पे A है और यहाँ पे B लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा जाएगा बाबू, A और B के बीच कुल प्रतिरोधक को ज्ञात करें, समतुल्य प्रतिरोध निकाले। A और B के बीच में समतुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा जाएगा। हम कैसे निकालते हैं समतुल्य प्रतिरोध? सबसे पहले बच्चों हमें ये डिटरमाइन करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें ये पहचानना होगा, ये जो 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जुड़े हुए हैं, ये कैसे जुड़े हुए, कैसे कंबाइंड है? क्या यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो हमें इसी बात पे विचार करना होगा। अगर हम ये समझ जाते हैं कि ये जो प्रतिरोध 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इस श्रेणी है या समांतर है, इसके बाद का काम तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसका कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं क्लियर किया था कि कैसे हम पहचानते हैं कि जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में है, यानी कि सीरीज में है, या पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में है। कैसे पहचानते हैं इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप नहीं जानते तो उस लेक्चर को जाकर के एक बार पहले देख लें, फिर आज का लेक्चर को देखें। तो देखिएगा कैसे पहचानते हैं, एक बार समझ लीजिए, शॉर्टकट में बताते हैं हम। जैसे करंट अगर आप इसमें पास कराइएगा तो करंट ऐसे चल करके सीधा ऐसे निकल जाएगा, करंट सीधा निकल जाएगा ना, यानी कि करंट को जाने के लिए इस परिपथ में एक ही रास्ता, ए और बी के बीच बस एक ही रास्ता है जिससे करंट सीधा निकल जाएगा, है कि नहीं? दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है ना। ऐसा नहीं कि इधर भी करंट जाएगा इधर भी करंट जाएगा, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम इससे हम ये समझ गए कि जो जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ये सब श्रेणी, हमें ये पता चल गया ये जो 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, करंट को जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, यानी कि ये श्रेणी क्रम में है। अब हम इसको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में टोटल ये रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? समतुल्य प्रतिरोध को हम Req से सूचित करते हैं। Req यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसको बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 ही रेसिस्टेंस है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिख देंगे 10 ओम प्लस 5 ओम प्लस 20 ओम, ये कितना हो जाएगा? तो 35 ओम
बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको समझिए बाबू। एक और आपको प्रति ये परिपथ देते हैं। ये परिपथ आप देखिएगा, समझिएगा ये परिपथ देखिएगा। छोटा छोटा भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अभी भी हम लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब ये हो गया बाबू R1 और ये हो गया R2। ठीक है, R1 का जो मान है बाबू ये कितना है, 10 ओम है, और R2 का मान है ये कितना है, इसको भी 10 ओम कर देते हैं। अब हमें करना क्या है बच्चों, इसमें यहाँ पे पॉइंट ए दे देते हैं और यहाँ पे पॉइंट बी। अब हमें ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध हमें निकालना है। कैसे करेंगे, ए और बी के बीच सबसे पहले बच्चों ये परिपथ को हल करने के लिए, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए ये जो दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं R1 और R2 ये किसमें है, कौन सी कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये सीरीज है या पैरेलल है, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में। तो आइए इसको पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। बच्चों आप यहां से अगर करंट पास कराओगे तो करंट जब आप पॉइंट ए से जब करंट को भेजोगे तो देखिएगा करंट क्या, कुछ करंट इस वाले रास्ते से चला जाएगा, कुछ करंट इस वाले रास्ते से चला जाएगा। यानी कि बाबू करंट को जाने के लिए दो रास्ता मिल गया है ना बाबू। करंट को जाने के लिए यहाँ पे कितने रास्ते मिल गए, तो दो रास्ते मिल गए। इसका मतलब हुआ करंट बट गया। जब भी करंट बट जाए, करंट को जाने के लिए 2 3 4 5 यानी एक से अधिक रास्ता मिल गया तो हम समझ जाएंगे ये दोनों किस में है, तो समांतर क्रम में है, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है बाबू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे आप सब। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, यहां पे देखिए R1 का मान कितना है बाबू 10, 1/10 प्लस 1/10, R2 का भी मान 10। अब हम क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा ना। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब इसमें हम कोना कोनी गुना करने के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट पे 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करता R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 1 जा 5 यानी कि 5 ओम आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजन, और ये दो प्रतिरोध है ये पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में संयोजन। तो स्टूडेंट्स अब एक और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, आइएगा बाबू, इसमें क्या है बाबू, देखिए एक प्रतिरोध मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाते जाऊंगा, अचानक नहीं करूंगा। ठीक है, ये हो गया, और ठीक, चलिए ये हो गया, आपको दिख रहा है, ये परिपथ दिख रहा होगा आपको, बढ़िया से ये परिपथ हमने बना दिया। ठीक है, ये सर्किट बना दिया और यहाँ पे बिंदु ए दे दिया और यहाँ पे बिंदु बी लिख दिया। ओके, अब सबका मैं मेंशन कर देता हूँ किसका क्या मान है। ये है, ये 2 ओम का है, 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये भी 2 ओम का है। ठीक है, सभी 2-2 ओम का है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कह लो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे बाबू, सबसे पहले तो हम ये सोचना होगा कि बाबू इसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो कैसे है। आओ देखो, पहले पॉइंट ए पे ध्यान देना। आप नेमिंग R1 R2 ऐसे कर भी सकते हो, नहीं भी करो कोई बात नहीं है। ठीक है, बस हमें फील करना है, समझना है। अब नेमिंग करो आप या नहीं करो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। ओके, अब आप करंट यहाँ से जब देंगे, करंट आप देंगे तो सीधा निकल जाएगा, है ना, इस सीधे, यहाँ से कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, इस वाला सर्किट से तो सीधा निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, किसमें हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। अब यहाँ पे जैसे करंट आएगा, यहाँ पे अब कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला, यानी कि ये तो दोनों है, ये वाला दोनों दिख रहा है आपको,
ये किस में है? तो ये समांतर क्रम में है, क्योंकि करंट कुछ इधर चला गया, करंट कुछ इधर चला गया, है कि नहीं? और उसके बाद फिर करंट ऐसे निकलेगा और ऐसा निकलेगा, फिर इसमें आकर के मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों समांतर क्रम में है। तो बच्चों पहले हम समांतर क्रम में उसको सॉल्व करके उसका इसको हटा देते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर ले कि ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है? उसके बाद हम करते हैं ये सर्किट को कुछ ऐसे करेंगे, पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आप लिखेंगे 1/r पैरेलल, पैरेलल यानी कि समांतर, पैरेलल है ना, ये पैरेलल मतलब कि समांतर, 1/r पैरेलल, यहाँ पे p लिखो, आप कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 1/r पैरेलल, ठीक है? अब हम क्या कर लेंगे बाबू, 1/2 इसका ना, 1/2, ठीक है? आप नेमिंग दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दो तो भी कोई बात नहीं है, बस हमें फील करना है बच्चों, समांतर क्रम में तो ऐसा ही ना जोड़ते हैं, ठीक है? चलो 1/r पैरेलल इक्वल टू इसका ये 1 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 1/1 हो जाएगा, है ना? अब ये हो जाएगा बच्चों, rp में 1 से मल्टीप्लाई करेगा, rp 1 rp 1 1 1 यानी कि 1 ओम हो गया। इस दोनों को जोड़े है ना, तो कितना हो गया, 1 ओम हो गया, ठीक है? चलो अब उसके बाद ध्यान देना, अब ये सर्किट जो है ना, अब ये सर्किट अब ऐसा नहीं रहेगा, अब इसको तो हमने पहले सॉल्व कर लिया, ध्यान से देखना बाबू, हमने पहले इसको सॉल्व किया, देखो इसको सॉल्व किया, और इसके जगह पे देखो हम क्या लिखेंगे, इस वाले सेट के जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, देखो फिगर कन्वर्ट हो जाएगा, फिगर अब ऐसे नहीं रहेगा, अब फिगर ऐसे हो जाएगा, देखो ये वाला हो गया 2 ओम, यहाँ पे लिख देंगे 2 ओम, और ये इसको सॉल्व करने पे कितना है 1 ओम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ओम, और यहाँ पे क्या है 2 ओम, और यहाँ पे पॉइंट ए है और बाबू यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे कितना है बच्चों 2 ओम है ना बाबू, यहाँ पे 2 ओम है, और यहाँ पे दोनों को सॉल्व करने पे कितना आया बाबू 1 ओम, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 ओम, और ये वाला 2 ओम, ठीक है? अब हम क्या करेंगे बाबू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब बाबू देखो, अब ये तो देखो करंट आप पास कराओगे तो सीधा करंट निकल जाएगा, है ना? करंट सीधा निकल जाएगा, यानी कि ये तो अब सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में नहीं, ये दोनों समांतर क्रम में थे, इसको हमने सॉल्व करके एक ला दिया, देखो ये वाला एक लिख दिया, ठीक है? अब ये तो तीनों किस में बन गया, अब ये श्रेणी क्रम में बन गया, सीरीज में बन गया, तो बच्चों अब लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, अब लिखेंगे पहले आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट नहीं लिखे, पहले इसको सॉल्व करने के बाद तब उसके बाद लास्ट में लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप देखो 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, 2 2 4 5 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 5 ओम, समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया बाबू 5 ओम। तो बच्चों ऐसे ही आपको बहुत सारा सेटअप मिल सकता है, चलो और भी हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे बाबू, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करें, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया, और तीनों क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आया भी होगा। तो बच्चों काम करें, सबसे पहले आप तीनों क्वेश्चंस को बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो नोटबुक में, और फिर हम चलिए थोड़ा थोड़ा लेवल धीरे धीरे करके हम बढ़ाते हैं, ठीक है? तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको इरेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, समझिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए इस मैं सर्किट को कैसे बनाऊंगा, तो ये रहा, ये ठीक है, ऐसे चलिए इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है? ये पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट बी हो गया, ओके? अब सबका मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूं, ये हो गया बच्चों ये 3 ओम, और यहाँ पे 4 ओम, ये भी 4 हो गया, और इसको हम 5 कर दें, चलिए 6 ओम कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, इसको 2 कर देते हैं, और इसको भी 2 कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे इसको भी 2 कर देते हैं। बच्चों हमें करना क्या है, हमें ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे समतुल्य प्रतिरोध, सबसे पहले बाबू ध्यान देना, हमें सबसे पहले समझना होगा, ए से जब करंट हम देंगे, जब करंट ऐसे चलेगा तो क्या होगा, तो ये तो श्रेणी क्रम में हो गया, अब यहाँ पे जब करंट आएगा ना, तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर आएगा, यानी कि करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि ये तो जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दो यहाँ पे प्रतिरोध दिख रहा है,
ये दोनों प्रतिरोध किसमें है? तो ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, क्योंकि करंट यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, अब फिर जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करंट यहाँ से निकले, यहाँ से फिर करंट मिल जाएगा, जो करंट बढ़ा था फिर मिल जाएगा यहाँ पे, तब ये श्रेणी में हो गया, ये समांतर में नहीं है, श्रेणी में। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पे करंट कुछ यहाँ पे करंट, क्योंकि ये दोनों फिर समांतर में हो गया, फिर ये श्रेणी में हो गया। तो बच्चों जितना भी आपको समांतर में दिख रहा है, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, इस वाले को, इस वाले सेट को आप सॉल्व कीजिए, और यहाँ पे इस वाले सेट को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि दो सेट को आप सॉल्व कीजिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको लिखेंगे 1 बाई आरपी, आरपी मतलब कि पैरेलल, समांतर, पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल में है, तो हो जाएगा 1/4 1/4 प्लस 1/4, है ना, पैरेलल में होता है ऐसे जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू 1 बाई आरपी इक्वल टू, ये 1 और 2 और बाई कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। अब ध्यान से देखना, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 से आरपी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आरपी हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो गया, है ना, यानी कि 2 ओम, इसको सॉल्व कर दिए 2 ओम आ गया। ठीक है, 2 ओम आ गया। अब इसको करते हैं बच्चों, इसको कहिए भी पैरेलल है, तो इसको लिखेंगे 1 बाई आर पैरेलल इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा बाबू 1 बाई आर पैरेलल इक्वल टू 2/2। ठीक है, और ये हो गया, कट कैंसिल होकर 1/1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आरपी इक्वल टू 1 1 जा 1 है ओम। अब बाबू ध्यान से समझना, थोड़ा सा हम लॉजिक हम कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए देखो 4 और 4 दोनों सेम रहेगा ना, अगर दोनों सेम रहेगा तो देखो करना क्या, बस ये हाफ हो जाएगा, 4 पर 2 हो जाएगा, तो 2 ओम आ गया। यहाँ देखो 2 और 2 दोनों सेम है, पैरेलल में है ना, पैरेलल में समांतर में दोनों सेम है, तो हाफ हो गया 1। ये थोड़ा सा लॉजिक आप अप्लाई करके थोड़ा सा काम चलाओ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब करना क्या बच्चों कि अब ये जो आपको ये सर्किट दिख रहा है, ये जो आपको परिपथ दिख रहा है, अब परिपथ ऐसा नहीं रहेगा, परिपथ अब बदल जाएगा। अब देखिए कैसे परिपथ बन जाएगा, देखिए ऐसे कर देंगे, अब नीचे से परिपथ को बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, समझिएगा, ये हो गया, देखिएगा 3 ओम, तो यहाँ पे 3 ओम लिख दिया जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ने पे कितना है 2 ओम, तो दोनों को मिलाकर के यहाँ पे 2 ओम, तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। उसके बाद ये वाला 6 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6, और ये दोनों को मिलाकर 1 आया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1, और यहाँ पे है बाबू लास्ट में 2। अब यहाँ पे लिख देंगे बच्चों क्या है, पॉइंट ए, और ये रहा पॉइंट बी। बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला कितना, ये वाला 3 ओम है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 3 ओम, और इस दोनों को सॉम करने पे, जोड़ने पे कितना है 2 ओम, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 ओम, और ये वाला कितना है 6 ओम, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6 ओम, और ये दोनों कितना है तो 1 ओम है, तो लिख देंगे 1 ओम, क्या है 2 ओम, तो आप लिख देंगे 2 ओम। अब बच्चों आप देखिए, अब क्या है, अब तो ये श्रेणी क्रम में हो गया ना, समांतर क्रम में कोई भी नहीं है, अब श्रेणी क्रम में सब बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज का क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट, अब डायरेक्ट लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए, करना क्या, बहुत आसान हो गया, 3 ओम प्लस 2 ओम 6 ओम 1 ओम 2 ओम, सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा बाबू, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 2 5 6 6 12 14 ओम। बस हो गया आंसर, कुछ नहीं कर रहा है, इतना आसान है बच्चों, कुछ नहीं कर रहा। तो चलो अभी भी हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं, इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहीं देखेंगे, हम यहीं पे देख लेते हैं, स्पेस है हमारे पास, तो यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे बाबू, देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये वाला समझिएगा, बहुत आसान दूंगा, कुछ हार्ड नहीं दूंगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ऐसे ठीक है, उसके बाद से मैं यहां से ऐसे कर दे रहा, और ये बस कंप्लीट टाइप कर रहा। ठीक है, इतना है, ओके। अब करना क्या बच्चों, यहाँ पे मैं दे दे रहा हूं कि आपको 2 ओम यहाँ पे दे दिया 2 ओम, और ये दे देता हूं मैं आपको 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये भी 2 ओम, और ये भी 2 ओम। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ए है, और ये रहा पॉइंट बी। ठीक है, अब आपको टोटल इसमें बताना है, टोटल ये रेसिस्टेंस कितना है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा आपको बताना है। कैसे करेंगे, आइए बाबू,
सबसे पहले देखो बच्चों, ये करंट ऐसे आएगा तो सबसे पहले करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, करंट बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे करंट जाएगा, अब यहाँ से देखो इस दोनों में, देखो इस दोनों में सेम करंट आएगा, जो भी करंट यहाँ पे है ना, इसमें करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि सीधा है ना, सीधा, और इसमें भी करंट नहीं बढ़ेगा। तो पहले 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी में है, श्रेणी क्रम ये दोनों है, और ये भी दोनों श्रेणी में है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसको देखो थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे, क्योंकि अब उतना ज्यादा हम लोग लैंग्वेज थोड़ी लिखेंगे, इतना प्रोसेस थोड़ी अप्लाई कर, बच्चे थोड़ी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, देखना ध्यान से देखना बाबू। ये हो गया 2 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ओम, ठीक है। और 2 2 कितना, 4 हो गया, ये 4 हो चुका है, तो यहाँ पे दोनों के यहाँ पे इकट्ठा कर दो, 4 ओम हो गया, ये दोनों मिलकर के 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला भी दोनों मिलकर के 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम हो चुका है, ठीक है। अब इस वायर को जोड़ो ऐसे, वायर को ऐसे निकाल दो, यहाँ पे लिख दो बी, ठीक है, ऐसा। अब देखो बच्चों, ये सर्किट ना ऐसे ऐसे बन गया। अब इस वाले सर्किट को करते हैं, तो बाबू करंट जब ऐसे जाएगा ना, तो करंट कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा ना, तो ये और ये दोनों किस में होते हैं, ये दोनों जो है ना, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले बाबू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1/r पैरेलल है ना, 1/r पैरेलल। अब सोचो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो ना, 2 हो जाएगा ना, 4 है ना, 4 4 सेम है, तो इसका हाफ 2 हो जाएगा। यहाँ पे किए थे ना हम लोग, क्या किए थे यहाँ पे इसका 2 हो गया था। अब प्रोसेस ये क्या आप यहाँ पे करो, छोड़ दो इसको, मत करो, ठीक है। देखो अभी सर्किट को ऐसे कम बना दो, अब ये सर्किट ऐसे चेंज हो जाएगा, ये वाला 2 में यहाँ पे, और ये दोनों मिलेगा तो ये 2 में यहाँ पे, बस ये हो गया 2 ओम, और ये वाला 2 ओम, यहाँ पे हो गया बाबू ए, और यहाँ पे हो गया बी। इसको सब जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे ना, तो 2 आ जाएगा ना। देखो ना, इसको किया था ना, 4 4 तो 2 आया था, तो अब बाबू टोटल लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 और 2 कितना, 4, 2 + 2 कितना आ जाएगा बाबू, 4 ओम, है ना। स्टूडेंट्स चलिए और भी हम लेवल को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, अभी और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस आप पहले नोट करें, क्वेश्चन 5 हो गया। अब चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रतिरोध हम लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया, ऐसे, ठीक है। और करंट हम यहाँ से दे रहा हूँ, यहाँ से मैं करंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, और यहाँ से ये करंट ऐसे निकल रहा है, ये पॉइंट बी हो गया है, ये वाला देखिएगा। अब हमसे ये कहा जा रहा है बच्चों, ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध कितना है, अब बताइए, समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। हम कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, थोड़ा सा मान दे देते हैं, सबका मान दे देते हैं बाबू। ये हो जाएगा 2, इसको दे देते हैं 2, ये हो जाएगा बाबू 4, ठीक है। अब हमें करना क्या, कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा बाबू, समझिएगा। जब ऐसे करंट अब यहाँ से दीजिएगा ना, तो कुछ करंट इस रास्ते से ऐसे चला जाएगा, और कुछ करंट इस रास्ते से ऐसे चला जाएगा, यानी कि करंट 2 रास्ता मिले, करंट को जाने के लिए 2 रास्ता, 2 वायर है, कुछ करंट इस वायर में चला जाएगा, कुछ करंट इस वायर में चला जाएगा, ठीक है। और इधर से ये ऐसे चल करके आएगा, और यहाँ तक पूरा चल करके निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऐसे चल करके निकल करके इसमें फिर मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला कंडीशन। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले एक बात बताइए बाबू, एक बात बताइए, ये दोनों जो है इस दोनों पे गौर कीजिए, ये सेम करंट, सेम सेम सेम, इधर देखिए करंट यहाँ पे, इधर जैसे करंट अंदर चला गया, तब इस दोनों करंट के बीच कभी करंट कोई और तो रास्ता नहीं, दोनों के बीच कोई और रास्ता नहीं है, सेम करंट ऐसे निकल जाएगा। पहले 2 और 2 कितना मिलेगा, दोनों किस में, दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों जो देख रहे हैं 2 और 2 कितना, 4 हो जाएगा, दोनों श्रेणी में है, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा तो दोनों के बीच में कोई और रास्ता है ही नहीं, करंट को ऐसा ही होकर के निकलना पड़ेगा, तो ये दोनों श्रेणी में है, ठीक है। पहले इस दोनों को काम कर लेते हैं, पहले देखिएगा सर्किट को हम कैसे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो सर्किट कुछ ऐसे बदल जाएगा, ये हो गया 4 ओम, 4 ओम हो गया, ठीक है। और नीचे कितना, नीचे क्या है, नीचे है बाबू 4 ओम, तो ये हो गया 4 ओम। अब देखिए ये दोनों का वायर जोड़ देते हैं, ऐसे तार निकल हुआ ऐसे जोड़ दिया, और इस दोनों का यहाँ पे आकर के तार को ऐसे जोड़ करके तार ऐसे निकाल दिया, वायर निकाल दिया, ये हो गया यहाँ पे बी हो गया। अब बच्चों बताओ अभी किस में, तो अभी दोनों किस में, अब तो समांतर में बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। अब प्रोसेस क्या करोगे यार, डायरेक्ट 2 ओम हो जाएगा, ऐड करोगे इसको तो 2 ओम हो जाएगा, है ना। तो अब डायरेक्ट लिखो फटाक से, आप सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो लॉजिक जान चुके ना कैसे करना है। 2 ओम आंसर हो गया, 2 ओम, ठीक है। ये हो गया इसका 2 ओम। देखा कैसे बना,
ये और ये श्रेणी क्रम, उसके बाद से 2 2 4 हो गया, उसके बाद ये 4 अब पैरेलल हुआ, समांतर हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं बाबू, और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ऐसे वायर है, ऐसे वायर है। फिर यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, ठीक है। और करंट बाबू देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब हम करंट बच्चों यहां से दे रहे हैं, यहां से करंट दे रहे हैं, ठीक है। जब बाबू करंट यहां से देंगे तो करंट टोटल जाकर क्या निकलेगा, तो अब ए और बी के बीच में बता रहा है कुल प्रतिरोध कितना, सबका मान देते क्या, सबका देते 2 ओम, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम, और ये भी 2 ओम, और ये भी 2 ओम, और ये भी बाबू 2 ओम। हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे करेंगे बाबू, जब करंट यहाँ पे देंगे ना तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। अब यहाँ इस तीनों में देखो, इस तीनों में सेम करंट होगा, जो देखो कोई रास्ता तो इधर नहीं है ना, सीधा ऐसे निकल के आएगा यहाँ पे, और इधर से देखो ये सीधा निकल करके आएगा यहाँ पे। तो बाबू क्या है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तीनों 2 4 6 टोटल 6 है, और ये भी 2 4 6, ये भी टोटल 6 है। तभी देखो कैसे बन जाएगा, सर्किट अब कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऊपर टोटल कितना हो रहा है, तो ये हो गया 6 ओम ऊपर हो गया, और नीचे वाला टोटल कितना हो रहा है, तो ये नीचे वाला भी टोटल 6 ओम हो गया। अब यहाँ से वायर को कनेक्ट करो, यहाँ से ऐसे करो वायर को कनेक्ट, ऐसे ऐसे निकालो। अब इसको ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे निकालो। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब क्या है, तो पैरेलल हो गया ना, तो डायरेक्ट लिखो R इक्विवेलेंट टू 1/6 प्लस 1/6 कितना 3 हो जाएगा ना, सबको रख दो 3 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख दो यहाँ पे 3 ओ। बस यही तो करना है, जितना भी हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं मिल जाए बच्चों, हमें सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सॉल्व करने अब आ चुका होगा, आप समझ गए होंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, आज इतना ही, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा और आप प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से देखिए क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। जो भी डाउट्स होती है तब जरूर कमेंट करिए। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही बच्चों, बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।